नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है उत्तराखंड एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी के बीच में कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी अभी आने वाली है, जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो रीजनिंग से रिलेटेड एक टॉपिक मैं आप सभी के बीच में डिस्कस करूँगा। क्रम व्यवस्था परीक्षण, ऑर्डर और रैंकिंग का जो प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में, तो उस प्रश्न को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर एंड रैंकिंग में हमें क्या देखना है कि इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो जो मुख्य रूप से 5 प्रकार के इसमें प्रश्न देखने को मिलते हैं अक्सर, तो वो 5 प्रकार वो टाइप मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊँगा कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो टाइप नंबर 1 में क्या होगा, हमें प्रश्न होगा, पूछा गया पंक्ति और कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। टाइप नंबर 2 में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या और टाइप नंबर 3 में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या। और जो चौथा प्रकार होगा उसमें एक व्यक्ति की स्थिति के बारे में पूछा जाएगा। और 5वें प्रकार में स्थिति परिवर्तन में, यानी 2 व्यक्ति आपस में जब स्थान बदलते हैं तो उससे रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे वो हमें पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। ऑर्डर एंड रैंकिंग में आप सबसे पहले देखेंगे दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता है कि हमारे पास 4 दिशाएं मुख्य रूप से आती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाएं। इन्हीं के आधार पे हमारी डायरेक्शन वाला चैप्टर भी बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे हम, लेफ़्ट और राइट का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे पास इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो या तो हमें लेफ़्ट से स्थिति दी गई होगी या राइट से स्थिति दी गई होगी, इन दोनों पे ही हमारा पूरा क्वेश्चन रहने वाला है। तो अब कुछ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं कि किस प्रकार से हमें भाषा इस प्रश्न की देखने को मिल सकती है। तो बायां दिया जा सकता है कि लेफ़्ट से दिया गया होगा, या बाएं के स्थान पर आपको स्टार्ट या प्रारंभ दिया गया होगा, या ऊपर, या जिसको आप टॉप कह सकते हैं, आगे अहेड या बिफोर, पहले। इन सभी वर्ड का प्रयोग किया जा सकता है क्वेश्चन में। तो या तो बायां दिया होगा, या प्रारंभ दिया गया होगा, या ऊपर दिया गया होगा, या आगे दिया होगा, या पहले दिया होगा। और ठीक इसी के जो दूसरी डायरेक्शन इसमें दी गई होगी, दायां, अंतिम, नीचे, पीछे और बाद, इन सभी शब्दों का प्रयोग इस प्रश्न में किया जा सकता है। टाइप नंबर 1 को मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, राम किसी पंक्ति में ऊपर से 10वें स्थान पर है तथा नीचे से 21वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि प्रश्न में दिया क्या है। हमें प्रश्न में पूछा गया है, एक व्यक्ति जो राम है, इसकी 2 स्थितियां हमें दी गई हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी प्रश्न में एक व्यक्ति की 2 स्थितियां दी जाती हैं तो वहाँ पे टोटल का फॉर्मूला यूज होता है। तो वहाँ पे हम टोटल के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं L + R - 1। टोटल की जो वैल्यू होगी वो L और R को जोड़कर उसमें से एक कम करने के बाद प्राप्त होगी। अब ये L और R क्या है, तो क्वेश्चन में दिया गया जो ये ऊपर, हम इसे लेफ़्ट रखेंगे, और जो नीचे दिया है इसको राइट रखेंगे। तो लेफ़्ट और राइट की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। -1 का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि राम को हमने स्टार्टिंग से जब ऊपर से गिना तो 10वें नंबर पे गिना, और उसी पंक्ति में राम को नीचे से 21वें स्थान पर गिना। यानी राम को मैं एक लाइन में 2 बार गिन चुका हूँ, और राम बैठेगा एक ही बार, तो इसलिए 2 बार गिने गए राम में से हम उसकी एक स्थिति को कम कर देंगे -1 करके। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो L की वैल्यू 10 है, R की वैल्यू 21, और हमें टोटल की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल की वैल्यू होगी इस फॉर्मूले से सॉल्व। तो फॉर्मूले में जब हम इसको रखेंगे, टोटल = L की जगह पे 10 होगा, +21 और -1 इसमें से करना होगा। तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 31 होगा। 31 में से आप घटाएंगे 1, तो आपका आंसर होगा 30। तो टोटल की वैल्यू आपके पास आएगी 30, और ये क्वेश्चन यूँ होगा सॉल्व। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि ये फार्मूला यूज कब होता है, जब एक ही व्यक्ति की स्थिति 2 बार दी गई हो,
दोनों दिशाओं से दी गई हो। दिशाओं में मैंने आपको बताया है कि लेफ़्ट राइट, आरंभ अंत, टॉप बॉटम, या आगे या पीछे या पहले या बाद, इन शब्दों का प्रयोग प्रश्न में किया जा सकता है। तो ये टाइप नंबर 1 का पहला जो प्रश्न था वो इस प्रकार सॉल्व होगा। हम पहले टाइप का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि एक ही व्यक्ति की दो स्थितियां जब हमें दी गई होंगी तो हम किस प्रकार से प्रश्न का आंसर निकालेंगे। ये उसी टाइप से कुछ और प्रश्न है जिसमें दिया गया है किसी कक्षा में ए का स्थान बाएं से 17वां है तथा बी का स्थान दाएं से 19वां है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उनके बीच में 6 लोग बैठे हैं या 6 विद्यार्थी बैठे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और जुड़ के आती है, हमारे पास क्वेश्चन आया है इसमें m की वैल्यू भी आ रही है, तो टोटल का ही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। किस प्रकार लगेगा देखिएगा, टोटल का एक फॉर्मूला और होगा, टोटल इक्वल टू L + R + M। ये m रिप्रेजेंट करेगा आपके m यानी कि बीच में बैठे लोगों की संख्या, R दाएं से स्थान और L बाएं से स्थान। बस इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू जो होगी टोटल की वो किस प्रकार होगी, L की वैल्यू 17 थी, 17 रखी गई है, R की वैल्यू 19 और प्लस M की वैल्यू 6। तो आप जब सभी को जोड़ेंगे तो इन सभी का जो टोटल होगा, टोटल आपका आएगा 42, और ये 42 ही आपका इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। इस प्रश्न में अगर आप सभी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसका जो अगला प्रश्न है उसे देखिएगा ज़रा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, राम का स्थान अंत से 16वां है तथा श्याम का स्थान प्रारंभ से 21वां है। यदि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 42 है तो राम तथा श्याम के मध्य में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। अभी क्वेश्चन को अगर हम डायग्राम के माध्यम से देखें तो हमें कहा गया है कि श्याम प्रारंभ से 21वें नंबर पर है और इसी पंक्ति में राम अंत से 16वें स्थान पर है। राम को मैंने R से डिनोट किया है और श्याम को S से, एक पंक्ति में। अब कहा गया है कि टोटल इस पूरी लाइन में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल की वैल्यू दी गई है वो टोटल हमारे पास है 42, और हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच में बैठे जो कुछ लोग होंगे उनकी वैल्यू निकालनी है, यानी m की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से फॉर्मूला टोटल का लगेगा, टोटल इक्वल टू L + R + M। फॉर्मूले में हम वैल्यू को रखने वाले हैं, तो टोटल की वैल्यू क्या होगी 42, L की वैल्यू 16 है, सॉरी L की वैल्यू 21 + 16, और इसमें हमें प्लस करना है m। जब दोनों का इन संख्याओं का पक्षांतर किया जाएगा तो 42 यहीं पे होगा, 6 और 1 7 और 2 और 1 3, और m की वैल्यू जब हम निकालने जाएंगे तो 42 - 37 हमें करना होगा और m की वैल्यू आएगी 5, और ये प्रश्न होगा सॉल्व। ये टाइप नंबर फर्स्ट का ही तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसी में हमने 3 प्रकार देख लिए हैं जो टाइप नंबर 1 था। अब इस प्रश्न का आप सभी ने हल करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, और इस वीडियो सीरीज को आप लोग सभी जुड़े रहें क्योंकि हम इस माध्यम से एक चैप्टर रीजनिंग का कंप्लीट करेंगे और आने वाली सीरीज़ में हम ऐसे ही वीडियो के माध्यम से पूरा रीजनिंग का सिलेबस ख़त्म करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।